तो आज हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ वास्तव में दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ बताता है। कूलम्स लॉ हमारे पास वैलिड किस चीज़ के लिए है? कूलम्स लॉ हमारे पास वैलिड जो है वह फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के लिए भी वैलिड है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इसके लिए हमारे पास कूलम्स लॉ वैलिड है। और कूलम्स लॉ के लिए अगर हम एक चीज कहना चाहेंगे तो ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों, देखो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर दो लाइक चार्ज हैं तो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें वो दोनों चार्जेस कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उस चीज के बारे में पता करना है, या उस चीज के बारे में स्टडी करनी है। रही बात पता करने की, तो कूलम बंधु अपना पता करके चले गए हैं, हमें उनके बारे में सिर्फ स्टडी करनी है और उसको जानना है। यहाँ पे क्या है, ये खास बात होती है, दो चार्जेस पॉइंट चार्ज है। अगर किसी बड़ी सी बॉडी पर हमने चार्ज दे दिया है तो वहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं वैलिड होता है। ठीक है बच्चों, तो मान के चलो कि ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन जो है ये है R। ठीक है बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? R है। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि अगर हम डिस्टेंस को इनके बीच का 2 टाइम्स करेंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स घट जाएगा। ये शब्द अपने पास आता है। तो यहाँ पर अगर हम सभी को मिला के लिखेंगे तो एक शब्द यूज करते हैं के ई। यहाँ पर हम के शब्द नहीं यूज करके, के अल्फाबेट नहीं यूज करके के ई अल्फाबेट यूज करते हैं। उसके बारे में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हम देखेंगे अभी। तो ये आएगा के ई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे करके अपना ये कूलम्स फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो एक के ई है इसको थोड़ा प्रॉपर वे में हमें पढ़ना पड़ता है। इस के ई को पूरा जो लिखा जाता है 1/4πε0 लिखा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 9 × 10⁹ ऐसे करके है। अगर हम के ई की यहाँ से यूनिट देखना चाहेंगे तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इतना बड़ा सा इसमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है। इसका एनालॉजी है जो कि हम क्लास 11th में पढ़े हैं। इसके एनालॉजी में एफजी शब्द हम लिख सकते हैं। क्या शब्द लिख सकते हैं बच्चों? एफजी। एफजी क्या होता है? दो मासेज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। एफजी क्या है? दो मासेज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो एफजी जो होता है जी होता है, m1 होता है, m2 होता है अपॉन r का स्क्वायर होता है। ऐसे करके हमने कभी पढ़ा होगा बच्चों। एकदम से वही चीज यहाँ पे रहती है। इसमें फर्क क्या पड़ता है? इसमें Q की जगह पे मतलब मास m की जगह पे चार्ज रख दिया जाता है, उनके बीच का सेपरेशन वही है। इसमें जो कांस्टेंट होता है उसको कैपिटल G से लिखा जाता है, इसमें जो कांस्टेंट होता है के ई से लिखा जाता है। एक्चुअली अगर प्रॉपर लिखेंगे उसके ई की जगह पे इतना बड़ा सा लिखना पड़ता है, 1/4πε0 इतना बड़ा सा लिखना पड़ता है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पाई तो अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही। इसमें बात आती है थोड़ा सा एप्सिलॉन के बारे में। क्या आती है बच्चों? इसमें जो एप्सिलॉन शब्द है इसके बारे में हमें देखना है। एप्सिलॉन का पूरा नाम है परमिटिविटी। इसका क्या नाम है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे करके वर्ड आता है। और अगर हम ε0 की वैल्यू देखेंगे तो 1/4πε0 पूरे की वैल्यू है 9.10⁹। तो खाली ε0 की वैल्यू लिखना होगा तो 1/4π × 9 × 10⁹। इतने से भी अपना काम हम चला सकते हैं। ε0 की वैल्यू एक्यूरेट हमें कभी पूछी नहीं जाती है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो इतना पूरा 1/4πε0 की एक साथ हमें जरूरत
पड़ती है। ठीक है बच्चों, वैसे हम फिर से थोड़ा सा F = 1/4πε0 वाली बात हम लिखेंगे उसको। यहाँ पे जो F लिखा जाता है ये है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे मॉड लगाया जाता है। यहाँ पे क्या लगाया जाता है बच्चों? मॉड लगाया जाता है। मॉड का मतलब है कोई चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो कंसीडर करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसको हम फिर से उधर तो थोड़ा सा इधर उधर की चीजें थी, अब सीधे काम वाली चीजें लिखेंगे। जब भी कूलम्स लॉ के बारे में पूछा जाएगा हमें थ्योरेटिकली, तो एक चार्ज Q1 बनाएंगे, एक चार्ज Q2 बनाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे R बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हों तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे, इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है वो किससे मिलती है हमारे पास? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वाला सिस्टम जो बिगड़ता है उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे लगा देते हैं मॉड। और उसके बाद देखो हमारे पास क्या होता है, ये जो है ये तब के लिए वैलिड है व्हेन चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर आर वैक्यूम। लोकेटेड इन, ये एक्चुअली जो है वैक्यूम के लिए वैलिड फार्मूला है, लेकिन हम इसको एयर के लिए भी अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखो ये दोनों चार्जेस थे, ये क्या थे? ये दोनों चार्जेस थे। हम किसी बर्तन में जिसमें ऑयल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, एकदम से सेम डिस्टेंस पे ला करके यहाँ पर ऐसे रख दिए। यहाँ पर इनको क्या किए? रख दिए। इनके बीच की डिस्टेंस R है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। मतलब पूरे सिस्टम को हम ला करके क्या किए? किसी मटेरियल के अंदर रख दिए, किसी मटेरियल के अंदर रख दिए। मान के चलो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? यहाँ पे भरा हुआ है ऑयल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो बीच में दोनों चार्जेस के बीच में जो चीज आई है इस चीज को कहा जाता है मीडियम। इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है मीडियम। इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। और इस केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू दी जाती है, और एफ के जैसा वर्ड एक दूसरा नोटेशन अगर हम यूज करना चाहें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एफ के लिख लिया, और इसकी वैल्यू आती है 1/4πε0। इतना तो देखो पुराना है, इसमें एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो है के, और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है ये अपना पुराना ही रहेगा। अगर हम थोड़ा सा इस चैप्टर में देखना चाहेंगे बच्चों, तो जो हमारे पास केयर करने वाली चीज है, जो हमारे पास केयर करने वाली चीज है, वो ये जो के है ये काफी काम की चीज है। और इसके का नाम क्या है? इसके का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। ठीक है बच्चों, कभी कभार के को एप्सिलॉन R वर्ड से भी दिखाया जाता है। और ये जो चीज है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसका एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका क्या नाम दिया जाता है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? के की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी ही होती है। के की वैल्यू क्या होती है? हमेशा एक से बड़ी ही होती है। के जो होता है 1 होता है, जो कि सबसे कम है, और एक इसके लिए है बच्चों, बताओ, ये वैक्यूम के लिए है। और के इक्वल टू जो होता है 80 होता है, ये वाटर के लिए होता है। के जो होता है इनफाइनाइट होता है, ये किसके लिए होता है बच्चों? ये मेटल के लिए होता है। और अपने पास एक शब्द आएगा इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक।
2 से लेकर के 5 तक, 10 तक भी चला गया तो क्या दिक्कत है, ये मतलब काफी कम, 1 के आसपास मान के चलो, 1 के आसपास ही रहता है अपना। किसके लिए ये होता है, डाई इलेक्ट्रिक वर्ड यूज किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक वर्ड यूज किया जाता है। और या तो फिर इसको और एक नाम दिया जाता है इंसुलेटर, जो हम जनरली सब इंसुलेटर, जो फिलहाल वैक्यूम को ही खाली कहते हैं। इंसुलेटर माने जो प्लास्टिक है जिससे जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। जो अच्छे इंसुलेटर हैं उनके लिए के की वैल्यू 1 के आसपास रहेगी। ठीक है बच्चों, तो के की वैल्यू एक्यूरेटली 1 होती है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। बाकी किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। उसकी जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़े वैसे वैसे मान के चलो कि ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल हो जाएगा। हमारे पास नॉर्मली जो 4-5 तक का के की वैल्यू आती है, इंसुलेटर अपना जो प्लास्टिक लेते हैं तार के ऊपर जो चढ़ाया गया रहता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट में ना मार सके, उसको क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। और उसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 4 या 5 के आसपास तक ज्यादा से ज्यादा होती है, अदरवाइज उससे कम ही रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों अगर हम ठीक से देखेंगे तो फोर्स के बारे में या कूलेंट फोर्स के बारे में, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, ये हमारे पास 2 चीजें हमने देखा। एक एफ नॉट आओ करके लिख दिया जाए, एफ नॉट माने ओरिजिनल वाला है, उनके बीच में जब कुछ नहीं था, 0 चीज थी, दैट इज उनके बीच क्या था, वैक्यूम था। तब यहाँ पे जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r² लगता है। अगर उन दोनों चार्जेज को हमने उठा करके किसी मटेरियल के अंदर डाल दिया, जैसे कायल वगैरह उसके अंदर डाल दिया, दैट इज उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल दैट इज मीडियम आ गया, तो ये वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, ये आता है Q1 Q2 r², ऐसे करके आता है। और एक खास बात होती है, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है, के की वैल्यू 1 होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वैक्यूम के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसा इतना चीज हमने मान के चलो कि लिख लिया। अब देखा जाए, इसमें मैंने बताया कि के बारे में थोड़ा सा फोकस करना है, क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। तो एफ के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर हम एफ के को लिखना चाहेंगे तो देखेंगे कि पूरा का पूरा एफ नॉट जैसा ही है, बस इसके डिनोमिनेटर में एक चीज आ गई है, एक चीज आ गई है, वो है के। और ये क्या है, ये के हमेशा दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक या मीडियम अगर चार्जेस के बीच में आ गया तो फोर्स को हमेशा घटा देगा, फोर्स को हमेशा क्या करेगा, घटा देगा। और जितने फैक्टर से अगर फोर्स आधा हो गया तो हमारे पास के की वैल्यू 2 रहेगी। जिस फैक्टर से फोर्स बिटवीन चार्जेस इज रिड्यूस्ड बाय मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चों, तो 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम के आ जाने पर जितने टाइम्स से रिड्यूस हो जाता है, वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वास्तव में ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है। हमने एक चीज देखा था बच्चों, देखो के को एक और सिंबल से दिखाया जाता है, इसका नाम है एप्सिलॉन r, और इसका एक नाम भी है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिंबल के बारे में थोड़ा सा जान के रखना होता है। एप्सिलॉन नॉट इनटू के या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r को एक सिंगल अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन से दिखा सकते हैं, जिसका मतलब होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन का क्या मतलब होगा, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका क्या मतलब होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर हमने पीछे एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिखा था। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और जब खाली खाली एप्सिलॉन लिखा जाएगा, खाली खाली एप्सिलॉन जो होगा किसी मीडियम के लिए होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास एप्सिलॉन r या k टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस करके होती है। एप्सिलॉन r या k है क्या, तो जब 2 चार्जेज के बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स जितने टाइम्स घट जाता है, वो उस मीडियम की उस मीडियम की क्या कहा जाता है,
रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से K की वैल्यू एक तरह से और दे सकते हैं F0 अपॉन F0। ये डिफिनीशन है K की। ये क्या है? ये है डिफिनीशन ऑफ K, डिफिनीशन ऑफ K ऑन बेसिस ऑफ फोर्स। ये किसके बारे में है? ऑन बेसिस ऑफ फोर्स के बारे में है। ठीक है बच्चों, इसमें एक और चीज आती है फोर्स के बारे में, एक और चीज आती है कूलम्स फोर्स में। वो कौन सी चीज है कि फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको प्रॉपर वेक्टर के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, खाली और थोड़ा सा इसका नोटेशन देख लिया जाए। इसका पोजीशन वेक्टर r1 लिखा जाता है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 लिया जाता है। यहाँ से यहाँ पर मान के चलो कोई वेक्टर है r1 से 2 तक, r21 इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं तो जो फोर्स लगेगा, ये जो हमारे पास दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन है, दोनों चार्जेस के मिलाने वाली लाइन पर या तो बाहर की तरफ लगेगा या अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो काफी टेढ़ा पड़ता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको मॉड लगाएंगे, यहाँ पर r कैप कर देंगे। थोड़ा सा वेक्टर की इज्जत करते हैं तो यहाँ पे भी मॉड r लगा दिया जाए। ऐसे करके अपने पास क्या आएगा बच्चों? ये वेक्टर फॉर्म हम इतने से काम चला सकते हैं, अदरवाइज काफी बड़ा होता है। ये वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स फोर्स है। इसमें कि ध्यान देना है r क्या है? इन दोनों चार्जेस को ऐसे स्केल लगा करके एक लाइन डॉटेड डॉटेड खींच देंगे। हमारे पास लगने वाला फोर्स इसी डॉटेड लाइन पर या तो बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा। तो हमारे पास ये कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है? इन दोनों चार्जेस को इसे रखेंगे, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, एक लाइन ऐसे डॉटेड डॉटेड हम खींच देंगे एकदम से सीधा। यही मान के चलो अपना वेक्टर r की डायरेक्शन है। यही क्या है? अपने वेक्टर r की डायरेक्शन है। अब या तो फोर्स दोनों पर आउटवर्ड लगेगा या तो दोनों फोर्स इसी लाइन की डायरेक्शन, इसी लाइन की डायरेक्शन में या तो इनवर्ड लगेगा। ठीक है बच्चों, अपने पास ये होता है वेक्टर फॉर्म और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों।